जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है उपाध्याय विष्णु भट्ट को दर्शन। लीला क्रमांक है 452। उपाध्याय विष्णु भट्ट इससे पहले भी 2 बार भगवान के दर्शन कर उनके सन्निधान में रह सेवादास से कर चुके थे। इस बार वे भगवान के दर्शनार्थ निकले थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि इस समय भगवान किस स्थान पर है। वापस जाते समय वे अचानक से इंदौनी गांव में गए। उन्होंने किसी एक स्थान पर अपना सामान रखा। विष्णु भट्ट को वहां सामान के पास बिठाकर उपाध्याय गांव में गेहूं का आटा लेने गए। जब वे वहां से आटा ले रहे थे तो दुकानदारों ने उनसे पूछा, क्या आप यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं? इस पर उपाध्याय ने कहा, कौन से भगवान? तब दुकानदार ने कहा, क्या आप नहीं जानते, यहाँ गोपाल के मंदिर में भगवान आए हुए हैं। उनकी श्रीमूर्ति बड़ी सुंदर और लावण्यमय है। इस समाचार को सुनकर उपाध्याय 5 सुपारी का बीड़ा लेकर सीधे भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े। उधर विष्णु भट्ट को भी किसी व्यक्ति ने पूछा, क्या आप भगवान के साथ आए हुए हैं? तब विष्णु भट्ट ने कहा, कौन से भगवान? तब उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ गोपाल मंदिर में वे आए हुए हैं। यह समाचार सुनकर वे भी वैसे ही भगवान के पास दर्शनार्थ चल पड़े। वहाँ सामान के पास बैठे हुए एक अन्य व्यक्ति को कहा कि हमारा साथी यहाँ आए तो उसे बता देना कि गोपाल मंदिर में भगवान के दर्शनार्थ गए हैं। इस प्रकार वे दोनों ही भिन्न भिन्न मार्ग से गोपाल मंदिर के पास पहुँचे। वहाँ दोनों ही परस्पर मिले और उन दोनों को ही भगवान के यहाँ आने का समाचार मिला। इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे दोनों अंदर गए, भगवान के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन दोनों ने भगवान को 5 सुपारी का बीड़ा समर्पित किया और फिर दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। भगवान के पूछने पर उन दोनों ने भगवान के यहाँ होने की सारी कहानी सुनाई। आगे हमारी लीला का हेतु है, उपाध्याय विष्णु भट्ट को भगवान के यहाँ होने का समाचार परमेश्वर की आदिशक्ति माया के द्वारा ही प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान ने कहा है, संयोग वियोग सहाय ये 3 ही माया करे। भगवान के दर्शन से इन दोनों के कर्मों का नाश हुआ, योग्यता और अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले भी इन दोनों ने जो भजन पूजन अर्चन दर्शन प्राप्त किया था, उससे भी उन्हें परमेश्वर योग्यता और अधिकार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार बार बार धर्म कार्य से जीव की धर्म में योग्यता बढ़ती जाती है और बाद में वे साध्य को प्राप्त करने से जीव की धर्म में योग्यता बढ़ती है और बाद में वे साध्य को प्राप्त करने में सहयोगी बनती है। यह लीला जीव के आचरण से संबंधित है। अगली हमारी लीला है उपाध्याय और परसनायक को श्री गोविंद प्रभु के दर्शनार्थ भेजना। लीला पूर्वार्ध लीला क्रमांक 453। एक दिन भगवान सभी भक्तजनों को श्री गोविंद प्रभु जी के अवतार कार्य का महत्व समझा रहे थे। उसी समय परसनायक के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि श्री गोविंद प्रभु के दर्शन करने के लिए ऋतुपुर में जाना चाहिए। भगवान ने जब निरूपण समाप्त किया तो वे दोनों वहां से उठकर उपाध्याय और परसनायक बाहर आ गए। परसनायक ने कहा, जानो, मैं तो श्री गोविंद प्रभु जी के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। तू भी मेरे साथ चलेगा क्या? तूने अभी श्री प्रभु के दर्शन नहीं किए? तब उपाध्याय ने कहा, मैं भगवान से पूछता हूँ, यदि उन्होंने जाने की आज्ञा दी तो मैं भी तेरे साथ चलूँगा। फिर वे दोनों भगवान के पास आए तो परसनायक ने भगवान से कहा, भगवान, मैंने जानों से कहा है कि मैं तो श्री गोविंद प्रभु के दर्शनार्थ जाने को तैयार हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगा? तब इसने कहा कि यदि आप आज्ञा देंगे तो यह भी जाने के लिए तैयार है। इस पर भगवान ने कहा, आप लोग यदि परमेश्वर श्री प्रभु के दर्शनार्थ जाना चाहते हैं तो हम क्यों तुम्हें ना करेंगे? जो परमेश्वरपुर के मार्ग पर निकल पड़ता है उसे अगणित पुण्य प्राप्त होता है। एक एक पैर चलना उसके लिए सार्थक हो जाता है। हम क्यों तुम्हें वहाँ जाने से बाधा उत्पन्न करेंगे? इससे तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। तब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने पूछा, आप वहाँ कब जाना चाहते हैं?
तब उन्होंने कहा यहाँ आपको दवड़ा पर्व की पूजा अर्चना करके दूसरे दिन हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। फिर उन्होंने दवड़ा पर भगवान की पूजा अर्चना की और उन्हें दवड़ा भेंट किया। दूसरे दिन उपाध्याय ने भगवान से परमेश्वरपुर जाने की जब आज्ञा ली, तब भगवान ने उन्हें परमेश्वरपुर जाने की विधि समझाते हुए कहा, ऐसे ही यहाँ से चल पड़ो। रास्ते में जाते समय किसी भी गांव में एक रात ही ठहरना, दूसरी रात नहीं। श्री गोविंद प्रभु के दर्शन करना, उनके सम्मुख मत बैठना, अधिक देर तक उनके चरणों पर मस्तक मत रखना, उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए अधिक देर तक चरणों पर मस्तक मत रखना, उन्हें किसी प्रकार का निरोध यानी कि असुविधा हो ऐसी सेवा मत करना। भगवान से विदा होने के बाद उन दोनों ने आपस में विचार किया कि उन्हें किस मार्ग से वहाँ जाना चाहिए। तब परसनायक ने कहा कि वे लोणार मार्ग से जाएंगे, वहाँ तीर्थ स्थान पर करने का अवसर भी मिल जाएगा, सारंगधर के दर्शन भी हो जाएंगे। इस पर उपाध्याय ने कहा, हमें चांददेव से होकर श्री प्रभु के दर्शनार्थ जाना चाहिए। फिर वे दोनों मार्ग का निश्चय करने के लिए सर्वज्ञ के पास आए और उनसे पूछा, भगवान हमें किस मार्ग से जाना चाहिए? तब सर्वज्ञ ने कहा, अरे कहाँ सारंगधर की पाषाण मूर्ति के दर्शन और कहाँ श्री गोविंद प्रभु के साक्षात दर्शन, दोनों में बहुत अंतर है। सारंगधर की मूर्ति की अपेक्षा साक्षात श्री प्रभु के दर्शन अधिक महत्वपूर्ण हैं। फिर चांगदेव के मार्ग से जाने का उन्होंने निश्चय किया। जब वे चांगदेव में पहुँचे तो वहाँ सन्यासियों सहित सारे गांव और आगत अतिथियों को आम सहित भोजन करने का निमंत्रण आया हुआ था। सभी को निमंत्रण देते हुए उस गांव के लोगों ने इन दोनों अतिथियों को भी गंध अक्षता लगाकर दूसरे दिन भोजन का निमंत्रण दिया। इस पर उपाध्याय ने परसनायक से कहा, परसनायक यह तुम क्या कर रहे हो? भगवान ने तो हमें कहा था कि एक रात से अधिक किसी गांव में रहना नहीं, तो तुम यहाँ दूसरी रात भी रहना चाहते हो। इस पर परसनायक ने कहा, यह आमों का मौसम है, यहाँ यह दौर चल रहा है, यहाँ इसका लाभ ले लें। श्री गोविंद प्रभु के दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी रात को वहीं रहे तो तीसरे दिन का निमंत्रण भी उन्हें प्राप्त हो गया। इस पर उपाध्याय ने परसनायक से कहा, यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मैं तो कल यहाँ से चला जाऊँ। दूसरे दिन उपाध्याय वहाँ से निकल पड़े और वे अलचपुर में आए और वहाँ से उन्होंने एक दाम के 5 उत्तम आम खरीदे और दिन रहते ही रिद्धपुर पहुँच गए। उस समय श्री गोविंद प्रभु तिकोपाध्याय के घर के आंगन की चौकी पर बैठे हुए थे। उपाध्याय ने भगवान के दर्शन किए, उनके सम्मुख होकर उन्हें आम भेंट किए और उनके श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर श्री प्रभु के सम्मुख खड़े रहे। श्री गोविंद प्रभु हाथों में आम लेकर उसे अपने मुख में रखकर उसका रस लेते और फिर कहते, आम बहुत मीठा है, इसे अवश्य खाना चाहिए। ऐसा कहकर वे आम का रस लेने लगे। श्री प्रभु ने एक एक करके उन 5 आमों को थोड़ी देर में चख लिया। उनमें अभी आधा आधा आम रस भरा हुआ था। तब श्री प्रभु ने उपाध्याय की ओर देखकर कहा, अरे ले ले, तू भी ले ले। पर वे बात को समझ नहीं पा रहे थे। तब वहाँ पास बैठे तिकोपाध्याय की बेटी ने उनसे कहा, भगवान आपको प्रसाद रूप में आम लेने के लिए कह रहे हैं। तब उपाध्याय ने महाप्रसाद समझकर उन आमों को ले लिया। उन आमों को लेकर फिर वे एक कुएं पर गए। उनके पास बासी रोटी थी, उसे तेल के साथ लगाकर उन्होंने खाया। फिर वे प्रसाद में प्राप्त हुए आम खाए। फिर शाम के समय उपाध्याय पुनः श्री प्रभु के दर्शन के लिए आए। उनके दर्शन किए। उस समय श्री प्रभु ने उपाध्याय से कहा, जाओ धर्मशाला में जाकर रात को आराम करो। फिर वे धर्मशाला में गए। वे 3 रात वहाँ रहे। चौथे दिन श्री प्रभु की आज्ञा पाकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर वे वहाँ से विदा हुए। हमारी लीला का हेतु है, सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान ने कहा था कि परमेश्वरपुर में जाने वालों को एक एक कदम का पुण्य प्राप्त होता है। उपाध्याय ने परमेश्वरपुर में जाकर भी गोविंद प्रभु के साक्षात दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, आम भेंट किए। भगवान ने उन आमों का रस ग्रहण किया, उनका सेवादास्य भी स्वीकार किया। इस प्रकार उन्हें प्रथम तो दर्शन का पुण्य प्राप्त हुआ, फिर उससे अधिक दंडवत और चरण स्पर्श का
उससे भी अधिक आम भेंट करने का और फिर उससे भी अधिक सेवा दास्य का उन्हें उत्तरोत्तर अधिक पुण्य प्राप्त हो। जिसे काले वस्त्र पर और काला रंग चढ़ा दिया जाए तो अधिक खिल जाता है, ऐसे ही परब्रह्म के आभास तक उसकी सीमा बढ़ जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, पग पग पर पुण्य प्राप्त होता है। लोढ़ार तीर्थ पर जाने की अपेक्षा श्री गोविंद प्रभु के दर्शन का लाभ अधिक होगा, ऐसा भगवान ने उपाध्याय को कहा था। क्योंकि लोढ़ार तीर्थ पर देवता का सामर्थ्य है, वहाँ तीर्थ क्षेत्र आदि का आचरण करने से कलयुग का मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा, इससे अधिक कुछ नहीं। दूसरी ओर श्री प्रभु के दर्शन से जीव को अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। जीव स्वरूप उज्ज्वल होता है, देवराटि की क्रिया में वृद्धि होती है, अनेक कर्मों का नाश होता है, अदक्षता और अयोग्यता का नाश होता है, दोषों का, रज सत्म गुणों का, अनधिकार का नाश होता है और साधना की वृद्धि होती है। परमेश्वर अवतार प्रसन्न होते हैं, ऐसे अनेक लाभ होते हैं। तो ये हमारी बहुत अच्छी लीला थी। इस लीला का आप सभी भक्तजन चिंतन अवश्य कीजिए। मैं कल फिर एक नई लीला लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।